Hello students, welcome back on my YouTube channel, and in this video we will discuss the question from year 2024 section C problems. ठीक है, and here is the question is tan theta plus sin theta is m, tan theta minus sin theta is n, then prove that m square minus n square is 4 root m. ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को देख लिया कि 10 प्लस साइन एम है और 10 माइनस साइन एन है, वो ये प्रूव करवाना चाह रहा है तुमसे. ठीक है, अब यहाँ पे जब आप आते हो तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको सॉल्व करते करते या तो हम 4 रूट एम एन पे आ जाएं, आइदर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को फिर एक पार्ट में सॉल्व करें, फिर राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमारे सेम वैल्यूज़ आ जाती है तो हम लिख सकते हैं इट मीन्स के आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस. ठीक है, तो जब भी आप प्रूफ का क्वेश्चन करते हो तो आपके पास में दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के. एक कि आप एल एच एस को लेके चलो और सॉल्व करते करते आप आर एच एस पे पहुंच जाओ. ठीक है, आइदर अगर ऐसा लगता है सॉल्यूशन को करते टाइम पे आप जब कर रहे हो कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जा रहा हूँ तो उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना थोड़ा हमें मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करते हैं एक लास्ट स्टेज पे लाके फाइनल जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो वहाँ पे उसको छोड़ो, अगेन फिर आप राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन स्टार्ट करो और फिर आप दोनों को जो है ये बता दो कि भाई एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो भी जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अब इसमें क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, अब हम सॉल्व करते हुए देखते हैं. ठीक है, देखो अब प्रूफ के लिए वही अगेन टेकिंग एल एच एस, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया विच इज़ दी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. एम स्क्वायर इज टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों हैं, इनको जो हम क्या करेंगे ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ओपन करेंगे तो इट बिकम टेन स्क्वायर थीटा माइनस का जस्ट बिकॉज हेयर इज माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस हो जाएगा बच्चों 2 tan थीटा साइन थीटा. करेक्ट. अब दिस 10 एंड दिस साइन विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस माइनस साइन एंड माइनस 10 से, तो इट इज़ द 4 साइन थीटा एंड tan थीटा, ये बचा. ठीक है, अभी मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरा एक लास्ट जो निकल के आ रहा है ये आ रहा है 4 साइन थीटा tan थीटा. अब यहाँ से क्या निकल, अब आप जाते हो वापस अपनी प्रॉब्लम को, आप वहाँ पे देखते हो कि वो आपसे क्या प्रूफ करवा रहा है, 4 रूट एम एन प्रूफ करवा रहा है कि ये वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, अब वो आ सकती है कि नहीं आ सकती है, कैसे हो सकती है, उसके लिए तुम क्या करोगे. अब तुम्हारे पास में दो चॉइसेस है, आइदर इसको तुम एक्सपेंड करना शुरू करो, सोचना इसमें स्टार्ट करोगे. ठीक है, एक तो ये कंडीशन है कि कैसे आप 4 तो नज़र आ रहा है लेकिन ये रूट एम एन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, वो मैं बताऊंगी कैसे. इससे भी कर सकते हो. अब देखो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ये 4 अगर मैं अपने पास से इसको स्क्वायर रूट में लिखूँ क्योंकि मुझे चाहिए स्क्वायर रूट, मेरे को चाहिए तो इसलिए मेरे को अब यहाँ पे तो अपने आप आएगा नहीं, हमें बनाना पड़ेगा. अगर हम इस पर स्क्वायर रूट लगा लें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंदर, यही हो जाएगा ना बेटा, और टेन स्क्वायर थीटा. सपोज आप 4 है इसको स्क्वायर रूट में लेना चाह रहे हो तो आप इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिख दो, दोनों ही बातें क्या है बराबर है. ठीक है, तो सेम मैंने इस वाली प्रॉब्लम पे किया. अब यहाँ तक तो आ गया कि चलो स्क्वायर रूट मिल गया. ये m और n कैसे बने, क्योंकि m और n तो हमारे क्या दिए हुए थे, उसने m हमको दिया हुआ है टेन थीटा प्लस साइन थीटा और n उसने हमें दिया हुआ है टेन थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या ये लिख सकते हो आप इसको टेन थीटा प्लस साइन थीटा और ये टेन थीटा माइनस साइन थीटा, क्या लिख सकते हो. देखो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. लेकिन वो हमारा एम एन तो नहीं है क्योंकि m
ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा हमारे पास में क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ये वैल्यू किसके बराबर आ जानी चाहिए, अगर इसके बराबर आ जाए तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा m और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा n आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा साइन थीटा, मतलब सिंपल ये है तो a प्लस बी ए माइनस बी इट विल बी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन जो कि इसके तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, नहीं होता। हाँ, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, सोचना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाएगा कि हम इस प्रॉब्लम को भी आगे कैसे करेंगे। अब इसको मैं किस तरह से कन्वर्ट करूँ कि कन्वर्ट करने के बाद में ये 4 रूट mn ही है ना प्रूफ करने के लिए, हाँ यही है, ठीक है, कि यही बन जाए। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ तक आ गए, इस वाले टर्म पे आ गए, यहाँ पे अब आप इसको क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज m, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज n, देन प्रूफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट। ओके, अब आप इसमें क्या करो, जैसे मैंने बताया था, आप ले लो टेकिंग RHS, राइट, RHS को लो, RHS को लोगे तो वो क्या है 4 रूट mn है, 4 स्क्वायर रूट में, एक सेकेंड देखिए 4 रूट mn है तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैं ये ऊपर वाला रफ कर लूँ, इसको आप रिमाइंड रखना कि हमारा LHS सॉल्व करने के बाद में क्या आया था, 4 साइन थीटा टेन थीटा। तो अगर हमारा RHS भी आ जाता है तो हम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब देखेंगे, हो जाएगा 4 a प्लस बी ए माइनस बी, सो इट इज़ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो वी कैन राइट इट 4 स्क्वायर रूट में टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख लें अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन 4 कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इट बिकम 4। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन कर लूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, नाउ इट बिकम 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 4 साइन थीटा टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू LHS। ठीक है, देखो जब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मुझको भी नहीं पता था बेसिकली तो कि भाई इसमें करना क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 ट्रिक होती हैं कि आप LHS को सॉल्व करते करते RHS पे पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच रहे हो। जब हम LHS को सॉल्व कर रहे थे तो इस टर्म पे आके हमारा क्वेश्चन रुक गया था 4 साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है, विच वॉज दी LHS लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन था। अब इसको कन्वर्ट करना था हमको किसमें, 4 अंडर रूट में टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। वो कैसे कन्वर्ट हो सकता था, अगर मैं इसका ये वाला रिवर्स प्रोसेस लगाती कि साइन स्क्वायर साइन कॉस
फिर ये सब करते हैं, तो वो थोड़ा बेटा क्या हो जाता है ना, टिपिकल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो है वो आपके माइंड में आता चला जाएगा, क्लिक करेगा कि अब ये ले लें या अब ये ले लें, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठे होते हो तो वैसे ही बहुत एक अच्छा खासा प्रेशर होता है आपके माइंड में। तो उस केस में जब आपको ये लगे कि मैं तो बिल्कुल ही एक सिंपल से टर्म पे आके रुक गया हूँ, फर्दर इसको आगे हम सॉल्व करके RHS पे नहीं पहुँच सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस जस्ट आप अपना RHS लो, उसको सॉल्व करना शुरू करो, जैसे मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करते 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 हमने देखा कि फाइनली हम उसी वैल्यू पे आ गए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्यूशन किया था। तो इट मीन्स इट प्रूव्स दैट LHS is equal to RHS, that is m square minus n square is equal to 4mn, 4 square root mn। ओके, आपकी प्रॉब्लम होती है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ टफ नहीं है। बस टफ क्या है इसमें कि जब बच्चे सॉल्व करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड से करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आके रुकेंगे, उसके बाद वो थोड़ा सा पजल हो जाएंगे कि हमें अब ये RHS पे नहीं जा सकते हैं, तो आधे बच्चे तो यहीं छोड़ेंगे, कुछ बच्चे जो है करेंगे उसको फर्दर, जो कर लेंगे तो कुछ टफ नहीं है। ओके, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम के और में इन्होंने मतलब जैसे क्वेश्चन आता है ना कि आइदर दिस और दिस, और में ये वाली एक प्रॉब्लम दी हुई थी। क्या तो आप जो मैंने प्रीवियस अभी किया है क्वेश्चन MN वाला उसको करें, या फिर आप इस क्वेश्चन को करें। ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन मैंने जब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के जो पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे चैप्टर पढ़ाया है, उससे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो उसका फर्स्ट रूल यही होता है बच्चों कि आपको क्वेश्चन को हमेशा पहले साइन कोस में ब्रेक करना है, उसके बाद आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है। और अभी आपके लिए सिर्फ तीन ही आइडेंटिटीज़ गिवन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और सेक माइनस टेन और कोट माइनस कोसेक वाली, ठीक है। उन्हीं को हम जैसे भी इस पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये LHS ले लेंगे अपना और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, कॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 2 सेक स्क्वायर ए डेट इज कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। नाउ कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू, अभी इंटू रहने दो, कन्फ्यूजन हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये कितना हो जाएगा बेटा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है इसमें? अच्छा, ये एक आइडेंटिटी तो होती है पर अभी तुम्हारे उसमें नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ भी कैंसिल आउट इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए तो या तो कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रेक कर लो, या फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी अप्लाई करो, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए साइन ए, अब ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और
दिस -1, तो 2 - 1 इज़ 1 बचेगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकती हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर ए। क्या ये कुछ हेल्पफुल होगा हमारे लिए? आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ हेल्पफुल होगा हमारे लिए। देखिए अगेन अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो बात खत्म। cot a अपॉन 1 + tan a, क्योंकि उसको फर्दर और कुछ हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो वहीं पे लेफ्ट आउट करेंगे। cos a अपॉन sin a 1 + sin a अपॉन cos a, ये कितना हो जाएगा हमारा, cos a अपॉन sin a इंटू में हो जाएगा cos a 1 + sin a, और ये आएगा cos स्क्वायर a sin a 1 + sin a। देखिए इसमें क्वेश्चन में ना मैंने अब LHS RHS और ये रूल लगा के भी देखा, बट कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे कि ये तो नहीं आ रहा है, और देखिए इसको मुश्किल से 1-2 मिनट लगेंगे आपको सॉल्व करने में, इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। तो तब हमारे पास में क्या चॉइस बचती है कि हमारे जो अदर 2 आइडेंटिटीज़ हैं हम उनको अप्लाई करें। वैसे मैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं सोच भी रही थी कि उन्हीं के थ्रू जाना है, बट फिर भी कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले हम क्वेश्चन को साइन कोस में ब्रेक करके ही करें, क्योंकि 99% क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो उसी से सॉल्व हो जाते हैं, बट इन दिस प्रॉब्लम वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, बहुत टफ हो जाएगा सॉल्व करना। सो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं तो हम अपनी ये वाली टेकिंग LHS ले लेंगे बेटा। ये हो गया आपका cot a -1, 2 माइनस sec की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे 1 - tan स्क्वायर a, राइट। ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a = 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका cot a -1 अपॉन 2 माइनस प्लस कुछ गलत कर दिया मैंने, 2 - 1 और माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर a, करेक्ट। नाउ इट इज़ cot a -1 अपॉन 1, आई थिंक कुछ गलती तो नहीं कर दी, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a = 1 होता है, तो 1 + tan स्क्वायर a आएगा इसकी जगह, ठीक है। तो इट बिकम 2 - 1 और प्लस माइनस का tan स्क्वायर है, 2 में से बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ से देखो तुम्हें क्या चाहिए, अपॉन में 1 + tan a चाहिए, ठीक है। cot a को क्या लिख लोगे 1 अपॉन tan a -1, और इसको क्या लिख लोगे बेटा 1 माइनस tan a और 1 + tan a, राइट। अब ये क्या बन जाएगा ऊपर 1 - tan a अपॉन tan a, राइट। और ये इसके डिवाइड में है आपका 1 - tan a 1 + tan a, करेक्ट। 1 - tan a से 1 - tan a क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा अब यहाँ पे ऐसे tan a, जो ये tan a यहाँ आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। tan a 1 - tan a 1 + tan a, so 1 - tan a will be cancel out from 1 - tan a, और 1 अपॉन tan a 1 + tan a इज लेफ्ट बिहाइंड। अब 1 अपॉन tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये प्रॉब्लम इसीलिए उन्होंने 3 मार्क्स में पूछी हुई है कि ताकि आपको थोड़ा सा तो टाइम लगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि जनरली क्या होता है हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम, ये देखिए कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान नहीं रहेगा, हमें याद तो नहीं रहने वाला है कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इसमें हमें डायरेक्ट इसी आइडेंटिटी के थ्रू जो है जाना है। तो उस केस में क्या होता है, हमने ठीक है हमने पहले कॉस साइन में ब्रेक करके देख लिया, काम नहीं बन रहा है हमारा, इट्स ओके, तो फिर तो और क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होगा, 3 ही आइडेंटिटी तुमने पढ़ी है तो तुम्हें ना परेशान नहीं होना कि छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है, 3 ही आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। अगर साइन कॉस के थ्रू क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो फिर सिंपल सी बात थी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो सेक पे स्क्वायर दिया हुआ है तो बिना झिझक के आपको उसको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, tan में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे और जिस पे भी आपको स्क्वायर मिले, ठीक है, सेक पे मिल रहा है, कोस पे, tan पे, कोट पे, वॉटेवर किसी पे भी मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी के रिगार्डिंग जो आइडेंटिटी आपको गिवन है उस आइडेंटिटी को आप एक बार अप्लाई करके देखो तो मे बी शायद क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जब आप यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करोगे, यहाँ पे आने के बाद में बच्चा अटकेगा, राइट। आफ्टर दिस स्टेप आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे आऊँ, मुझे कहाँ पे आना है, कोट ए चाहिए और 1 + tan a चाहिए, 1 + tan a मेरे को अपॉन में चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये a² - b² की आइडेंटिटीज़ पे अप्लाई हो सकती है, तो 2 सेपरेट फॉर्म में हमें मिल जाएगा, 1 - tan a और 1 + tan a, तो 1 + tan a समहाउ यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि लेकिन फिर 1 - tan a कैंसिल कैसे होगा, क्योंकि ये बचेगा, तो उसके लिए मैंने जैसे ही ऊपर नज़र घुमाई तो कॉट a मेरे को गिवन था, कॉट को मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, वेरी इजीली 1/tan a लिख सकती हूँ, तो शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब हमने कोट को किस में कन्वर्ट किया, 1/tan में कन्वर्ट किया, सॉल्व करके देखा तो इजीली सॉल्व हो गया। समझे कि कैसे एग्जाम में आप सोचोगे, मेन चीज़ होती है कि जब आप क्वेश्चंस को करते हो उसका एनालिसिस किस तरह से करते हो। हमेशा ध्यान रखो किस पॉइंट पे तुम्हें पहुंचना है, तुम कहाँ पे हो, उनको फिर आपस में एक रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश करो कि हम इस स्टेप पे हैं तो यहाँ से हमें वहाँ जाना है, तो उसके लिए किस तरीके से। अब देखिए यहाँ से देखते के साथ मुझे समझ में आ गया था कि इट्स a² - b² एंड इट विल बिकम 1 - tan a 1 + tan a, सो आई विल गेट 1 + tan a इन द डिनोमिनेटर। नाउ जस्ट थिंक अबाउट 1 - tan a शुड बी कैंसिल आउट, ठीक है, एंड इट विल बी कैंसिल आउट just because this is a numerator, so it will be cancel out from our numerator, and in numerator there is a quote a and quote a can be converted in tan a, then I apply quote a is equal to 1/tan a and बस फर्दर उसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। एक एक मैंने चीज़ जहाँ पे बच्चे आप लोग अटकते हो वो सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू।